गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 28 ऑफ जून पर हम पहुंच चुके हैं। आपका जो फर्स्ट वीडियो था, आई थिंक देयर वाज सम काइंड ऑफ इशू विद द सॉफ्टवेयर कि वो सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो सका। दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन। और 28 जून के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपके जो भी डाउट्स होते हैं, यू नो वेयर टू टेलीग्राम मी @prince_luthra के ऊपर। स्टार्ट करते हैं एक पर्टिकुलर कोटेशन के साथ। चूजिंग टू बी पॉजिटिव एंड हैविंग अ ग्रेटफुल एटीट्यूड इज गोइंग टू डिटरमिन हाउ यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ। नाउ यहां पर ये कोटेशन को चूज करने का रीजन है चॉइस, राइट। सो मैंने आपको, जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा है जिसको डिलीट कर दिया गया अभी, जिसमें कुछ इश्यूज थे, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था, नाल रीटरेटेड, कि जो चॉइसेस होती हैं आपकी लाइफ के अंदर वो डिटरमिन करती हैं कि आप कहां पर जाने वाले, किस डायरेक्शन और किस पॉइंट तक पहुंचने वाले हैं। आज भी अगर आप अपने आप को देखेंगे, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइसेस जो आपने पास्ट के अंदर ली है। ठीक है, तो जो चॉइसेस को, जो डिसीजन को लिया गया है, वही चीजों ने डिसाइड किया आप आज जहां पर स्टैंड करते हैं। और उसी तरीके से आज जो चॉइसेस जो है हमारे सामने है, जिसको हम चूज करेंगे, जो डिसीजन हम लेने वाले हैं, वो डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर के अंदर हमारा क्या होता है। फ्यूचर के अंदर क्या हम ग्रुप बी सर्विस में जाते हैं, ग्रुप सी सर्विस में जाते हैं, ग्रुप ए सर्विस में जाते हैं, अपनी पसंद के स्टेट के अंदर जाते हैं, या फिर सिविल सर्विस एग्जाम जो है उसमें भी कौन से अटेम्प्ट में इसको क्रैक कर पाते हैं। दैट्स व्हाई चॉइसेस जो है काफी इंपॉर्टेंट है। चॉइसेस किस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपके सामने हमेशा ये चीज रहने वाली है, जैसे कि आपको मॉक टेस्ट देना है कल, तो ये होगा दो चॉइसेस आपके पास कि क्या आप वो मॉक टेस्ट देने जाएं या ना देने जाएं। आपके सामने ये एक चॉइस है कि क्या आपको आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे करना है या नहीं करना है। कुछ लोग करेंगे, बहुत से लोग नहीं करेंगे। कुछ लोग वो मॉक टेस्ट देने जाएंगे इवन दो दे नो कि वो कम स्कोर करने वाले हैं, फिर भी देने जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, इतना जरूरी नहीं है, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। कुछ लोग डेली बेसिस पे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो ये जो चॉइसेस जो होती है हमेशा आपके सामने होती हैं, और ये जो डिसीजंस होते हैं डिटरमिन करते हैं आपकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी को। चलिए, सो यहां पर कोशिश करिएगा कि जो भी आपके सामने चॉइसेस है उसमें बेस्ट डिसीजन लेने की और जो सही चॉइस होती है उसको चूज करने की। आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम माइग्रेटरी स्पीसीज, ड्रैगन मैन, यूएवी, मार्केट ऑपरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इतत दीवार के बारे में जानेंगे। द्वार है एनहेंस्ड पिनाका रॉकेट सिस्टम, स्मार्ट सिटी अवार्ड्स, नेवल एक्सरसाइज, आर्टिकल 371 और मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। आई होप आप हिंदू एनालिसिस को देख रहे होंगे, बिकॉज ये आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में काफी हेल्प करने वाला है। एंड दीज आर द प्रोग्राम्स 200 डेज और 500 डेज मिशन यूपीएससी 2022, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू से लेकर इकोनॉमिक्स लेक्चर्स, ज्योग्राफी एमसीक्यूज लेक्चर्स, हिस्ट्री एंड सभी सब्जेक्ट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करिए। कट ऑफ जो रखी गई है वो 6 मार्क्स की रखी गई है। 6 या 6 से ज्यादा आप स्कोर करेंगे देन यू विल बी इन द सेफ जोन। अदरवाइज आपको दोबारा से यहाँ पर अटेम्प्ट जो है ये करना पड़ेगा। और जब मैं सेकंड टाइम वैसे भी आपको कहता हूं अटेम्प्ट करने के लिए, तो अपने नोट जरूर बना लीजिएगा। देखिए, आज मैंने आपको चॉइसेस और डिसीजन के बारे में बनाया, तो आपके सामने हमेशा ये चॉइस रहेगी कि क्या सेकंड टाइम वीडियो को देखना है या नहीं देखना, या नोट्स बनाने हैं या नोट्स नहीं बनाने। तो यहां पर यू नो कि आपको क्या डिसीजन यहां पे लेना है जो आपको हेल्प करेगा आपके गोल तक पहुंचने के लिए। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच आउट द फॉलोइंग इंसेक्ट ट्रेवल्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी रूट। तो इनमें से कौन सा इंसेक्ट ऐसा है जो कि सबसे लंबा ट्रेवल करता है माइग्रेटरी रूट के ऊपर। 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है, वो मैं शुरू कर देता हूं यहां पर, और आप इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। द हिंदू से न्यूज बनाई गई है क्योंकि यहां पर कुछ मेजर जो इंसेक्ट्स थे उनको स्टडी किया गया। ड्रैगन फ्लाइज, बीटल्स, बटरफ्लाइज, लोकस्ट। लोकस्ट काफी न्यूज में थे, ये भी काफी ज्यादा ट्रेवल करके पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में आए थे। यहां पर जो आपके साइंटिस्ट है उन्होंने पाया है कि जो आपका पेंटेड लेडी बटरफ्लाई है वो 12,000 से 14,000 किलोमीटर जो है राउंड ट्रिपिंग करके ट्रैवल करते हैं। तो काफी बड़ा जो दूरी है, काफी बड़ी दूरी इनके द्वारा जो तय है वो करी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो वैसे तो काफी सारे ड्रैगन फ्लाइज, बीटल्स, बटरफ्लाई, लोकस्ट जो मॉथ्स है ये भी ब्रीडिंग सीजन के दौरान माइग्रेट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा माइग्रेट जो किया जाता है वो लेडी बटरफ्लाई के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पेंटेड लेडी बटरफ्लाई कुछ इस तरीके से दिखते, दिखा देता हूं आपको। इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्रोनोलॉजी पूछ रहा है ह्यूमन एवोल्यूशन को लेकर। होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो इरेक्टस। होमो निएंडरथाल जो है कुछ दिन पहले न्यूज में थे क्योंकि पाया गया कि ऐसे जो होमो निएंडरथाल होते थे इनके अंदर जो जीन्स थे जो आजकल होमो सेपियंस के अंदर पाए जाते हैं, उन लोगों को कोविड के चांसेस कम होते हैं। फिलहाल यहां पर मैं आपसे सिर्फ क्रोनोलॉजी एवोल्यूशन पूछ रहा हूं कि पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए और फिर कौन आए। पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आपको लगाना है। 10 सेकंड्स का टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल दिया गया था कि डिस्कवरी ऑफ ड्रैगन मैन स्कल करी गई है चाइना में, जिसमें यहां पे
ह्यूमन फैमिली ट्री जो है उसको समझने में हेल्प मिलने वाली है। तो यहां पर एक ड्रैगन मैन का जो स्कल है काफी बड़े साइज का वो मिला है, और ये मिला है चाइना के अंदर, और माना जा रहा है कि ये किस पर्टिकुलर स्पीसीज को बिलोंग करता है। इसको एक नई स्पीसीज का माना गया, होमो लोंगी नाम दिया गया, ठीक है, होमो लोंगी। और इसी में ही बाकी 3 जो स्पीसीज हैं उनके नाम भी दिए थे। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये आपको बताना था। तो जो कन्वेंशन है उस हिसाब से हम कहते हैं कि होमो इरेक्टस पहले नंबर पे आए, उसके बाद होमो निएंडरथाल्स, और उसके बाद अभी लेटेस्ट होमो सेपियंस जिसमें हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर 3, 2, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर आप देख लीजिए जो लेटेस्ट होमो सेपियंस है यहां पर, उनसे हम लोग मैच खाते हैं, ठीक है। ड्रैगन मैन के बारे में भी याद रखिएगा, स्कल काफी बड़ा है जो कि चाइना के अंदर मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को लेकर है, पूछा गया यूएवी को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। हेरॉन के आगे दिया है इजराइल, हार्पी के आगे दिया यूके, सर्चर के आगे दिया है यूएसए। तो यहाँ पे अलग अलग यूएवीज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा यूएवी कहां पर किस कंट्री का है, ठीक है। जो टाइम पीरियड है वो मैंने आपका शुरू कर दिया, द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है और कहा गया कि डिस्पाइट द शॉर्टेजेस आर्मी एविएशन जो है उन्होंने धीरे धीरे अपने ऑपरेशंस जो है एलएसी के साथ बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। यहां पर काफी सारे यूएवीज को भी लगाया जाएगा। आप जानते हैं कि एलओसी वाली बाउंड्री जो है हमारी पाकिस्तान से लगती है और एलएसी वाली बाउंड्री जो है वो चाइना से लगती है, और चाइना के यहां से ही हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और वहां पर जो हेरोन यूएवीज है उनको प्रोक्योर किया गया किससे, इजराइल से, ताकि उनको यहां पर डिप्यूट किया जा सके। तो हेरोन जो है वो इजराइल से आते हैं, वैसे हार्पी और सर्चर जो हैं ये भी इजराइल से आते हैं, ना कि यूके यूएसए से। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ही इजराइल के हैं। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें से जो आपके हेरोन है इनको एलएसी के ऊपर नजर रखने के लिए, ताकि चाइनीज जो है वो कुछ गड़बड़ ना करे, ये यहां पर लगाए जाएंगे सर्वेलेंस के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड इन द मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, देखिए मोनोपोली को रोकना जरूरी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भी ये इंश्योर करता है कि मोनोपोली नहीं बने। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हैं जो कि वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को कहा जाए कि आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद प्लेयर ना बने, ठीक है। अब देखिए ये काफी समझने वाली स्टेटमेंट है। समझने वाली क्यों, क्योंकि ये चीज मैंने आपको जब Amazon का हिंदू एनालिसिस में मैंने आपको एक आर्टिकल जो था Amazon फ्लिपकार्ट किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं वहां पर पढ़ाया था। जिन लोगों ने हिंदू एनालिसिस किया वो तो इसको आंसर कर ही देंगे, नहीं तो वैसे मैंने हिंट भी दे दिया है यहाँ पर। अदरवाइज एनालिसिस जरूर करिएगा, क्योंकि वो आपका प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का एक पर्सपेक्टिव जो होता है ना डेवलप करना, वो पर्सपेक्टिव डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड, बाय डाइवर्समेंट ऑफ स्मॉल कंपनीज टू द बिग वन, छोटी कंपनीज को डाइवर्स करके बड़ी कंपनीज में ले जाना। बाय मेकिंग सर्च इंजन मोर ट्रांसपेरेंट, गूगल जैसे सर्च इंजन को ट्रांसपेरेंट बनाना। 10 सेकेंड्स का टाइम शुरू हो गया। द हिंदू के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से ये जो आर्टिकल था वहां से क्वेश्चन बनाया गया है। ट्राई टू आंसर दिस, यू हैव 3 सेकंड्स इन योर हैंड। और लास्ट टाइम अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि Amazon के अंदर क्लाउड टेल है, अपेरियो रिटेल है, Amazon का अपना रिटेल है, ये Amazon की कंपनीज है, राइट। और ये लोग ज्यादा चीजों को बेच रहे हैं। और जब भी हम लोग सर्च करते हैं Amazon के ऊपर, कुछ मैंने लास्ट टाइम हिंदू एनालिसिस में आपको बताया था, आप चेक जरूर करिएगा कि उसका सेलर कौन है। ज्यादातर मोबाइल फोन या टेक्नोलॉजी की कोई आइटम होगी, अपेरियो रिटेल दिखेगा, अदरवाइज कोई ईटेबल होगी तो Amazon रिटेल दिखेगा, और क्लाउड टेल आपको बहुत सारी दूसरी जगह पे दिखाई देगा, जो कि Amazon की खुद की कंपनीज है, जो कहीं ना कहीं कंपटीशन को खत्म करने का काम करते हैं। क्योंकि Amazon अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने ही सेलर्स को बढ़ावा दे रहा है, दूसरे सेलर्स को नहीं दे रहा। वहां पर मैंने आपको जो आपका हाइपर सिटी है, बिग बाजार है, या फिर आपका इजी डे है, उनके भी एग्जांपल्स दिए थे, मोर है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग करके अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा आगे रखते हैं और जो दूसरे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पीछे रखते हैं, जिससे कि कुछ सेलर को नुकसान होता है, ठीक है। तो ये अगर हम अवॉइड करें ये चीज तो क्या फायदा होगा, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए कि Amazon फ्लिपकार्ट को जितना आप अपने ही सामान को वेटेज देते हैं उतना ही आप दूसरे सेलर के सामान को भी वेटेज दो। क्योंकि बराबर वेटेज नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन को खत्म कर रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हो। क्या सर्च इंजन के लिए भी ये फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल। EU ने, अगर आपको याद हो, यूरोपियन यूनियन ने अभी गूगल को एक हिदायत दी थी कि आप अपने ही जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सर्च इंजन के अंदर दिखाना बंद करो, या फिर जो कंपनीज आपको पैसे देती हैं उनके प्रोडक्ट्स को दिखाना बंद करो, क्योंकि इससे अनफेयर जो मार्केट है वो क्रिएट होती है। कुछ लोगों को फायदा मिल जाता है और कुछ लोगों को फायदा नहीं मिलता है। वो चीज का रोका जाना काफी ज्यादा जरूरी है, और इसी वजह से इससे भी हमें हेल्प मिलने वाली है। तीसरी चीज जो है, क्या डाइवर्स्ट करना स्मॉल कंपनीज को मर्ज कर देना बड़ी कंपनीज के साथ फायदेमंद होकर। देखिए अगर हम छोटी छोटी कंपनीज को खत्म करके उसको एक बड़ी कंपनीज के अंदर डाल देंगे तो इससे तो मोनोपोली क्रिएट होगी, इससे मोनोपोली खत्म थोड़ा ना होगी। तो वही चीज कही गई है कि यहां पर बाय डाइवर्समेंट ऑफ स्मॉल कंपनीज टू द बिग वंस नहीं, इवन जो एक्विजिशन प्रोक्योरमेंट होते हैं इनसे भी क्या होता है, मर्जर होते हैं, इनसे भी
जो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस है वो बढ़ती है, छोटी छोटी कंपनियां एक बड़ी कंपनी में जाकर मिल जाती हैं और उसके बाद क्या होता है, वो बड़ी कंपनी अपनी रूल्स को डिक्टेट करना शुरू कर देती है। तो ये सेकंड वाला जो पॉइंट है वो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, मोनोपोली को कम करने की कोशिश करेगा, बट सेकंड पॉइंट जो है वो मोनोपोली को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, जो कि इतत द्वार के बारे में। यहाँ पे किसी द्वार मतलब एंट्री गेट की बात करी गई है। इतत द्वार रिसेंटली न्यूज में देखा कि क्या है, ये कोई रिलीजियस साइट है, सूफी फिलोसफी है, कोई नई मस्जिद बनाई गई है, या फिर नन ऑफ द अबव, कुछ और ही चीज है। ये जो क्वेश्चन बनाया गया आपका बिजनेस स्टैंडर्ड से बनाया गया है, सोच समझ के आंसर करिएगा। यू हैव 5 सेकंड्स इन योर हैंड। देखिए इतत द्वार जो है एक नया ई फाइलिंग सिस्टम है, ई फाइलिंग टेक्स्ट प्लेटफॉर्म है, जो कि मीटी के द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आईटैट के लिए इसे लॉन्च किया गया। आईटैट क्या है, आईटी एपलेट ट्रिब्यूनल जो है उसको आईटैट कहते हैं छोटे में। इतत द्वार जो है एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करने वाला है, अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने वाला है, और यहां पर जो डे टू डे वर्किंग है उसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आपकी देखी जाएगी। इट वुड नॉट ओनली रिजल्ट इन इकोनॉमाइजेशन ऑफ द यूज ऑफ पेपर सेविंग्स इन कॉस्ट, बट पेपर सेविंग तो होगी, साथ ही साथ रैशनलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, और पूरा सिस्टम ऑनलाइन चला जाएगा। ये भी इससे फायदा होगा। तो क्या है ये ना ही कोई मस्जिद है, ना ही कोई सूफी फिलॉसफी है, और ना ही कोई रिलीजियस साइट है। इट इज व्हाट इट इज अ टैक्स फाइलिंग सिस्टम जो कि ऑनलाइन लेकर जाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ते हुए, जो 100 डेज 200 डेज की सीरीज है, आप इसको exam.netmock.com पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में एक शेड्यूल के साथ तैयारी करना चाहते हैं, डेली बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, और क्योंकि देखिए अभी प्री के बाद हमें टाइम ज्यादा मिला है, तो इसमें और भी ज्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल जो है वो ऐड किया जा रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर्स है वो यहाँ पे शुरू किए गए हैं। क्या आप इसे 100 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं? देखिए अगर आप 2 से 2.5-3 घंटे दे सकते हैं रोज, तो इवन 100 डेज में भी इसे कंप्लीट किया जा सकता है, अगर आप 2021 के लिए श्योर हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अदरवाइज 2022 वालों के लिए 500 डेज का कोर्स है, जिसमें आप मिशन यूपीएससी के अंदर जा सकते हैं। इसमें जो सारी चीजें 200 डेज में वो तो है ही, साथ ही साथ इसमें वैल्यू एडेड मटेरियल आपको मेंस के लिए जो है वो काफी ज्यादा मिलने वाला है। दोनों ही मॉड्यूल्स के अंदर आपको प्रीलिम्स के अंदर क्विजेस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, ताकि प्रीलिम्स को अंदर आपको कोई भी ना रोक पाए, और यहां पर आंसर राइटिंग असाइनमेंट्स मेंस के लिए भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड व्हेन यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू के लिए भी जो गाइडेंस है वो अवेलेबल रहती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 2 स्टेटमेंट्स देके पूछे कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर कौन सी है। अनहेंस्ड पिनाका सिस्टम हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय एचएएल एंड डीआरडीओ। जो अनहेंस्ड पिनाका सिस्टम है उसे एचएएल एंड डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। IRNSS will give the navigation support। इसके अंदर IRNSS के द्वारा नेविगेशन सपोर्ट जो है वो दिया जा रहा है, मतलब नाविक जो है उसके द्वारा ये सपोर्ट दिया जा रहा है। हो सकता है सोचिए इसके बारे में। टाइम पीरियड में आपका स्टार्ट कर देता हूं। ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर एक आर्टिकल दिया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से ये क्वेश्चन बनाया गया है। रिसेंटली क्या हुआ है, पिनाका रॉकेट्स को टेस्ट फायर किया गया, 25 सच रॉकेट्स जो उनको सक्सेसफुली टारगेट के ऊपर फायर किया गया, टारगेट तक पहुंचाया गया, ठीक है। तो डीआरडीओ के द्वारा ये टेस्ट फायरिंग करी गई थी, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये बनाया भी किसके द्वारा गया, ARDE, दैट इज व्हाट इज ARD, आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, और इसके साथ शामिल था HEMRL। ये क्या है, आपकी हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब, जो कि डीआरडीओ के अंदर आती है, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा बनाया गया। डीआरडीओ तो ठीक था, लेकिन एचएएल नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। जो पिनाका रॉकेट है इसका जो सेकंड वर्जन आया है, क्योंकि वैसे यूजुअली इसकी रेंज 40 किलोमीटर थी, 40 किलोमीटर दूर तक ये वार कर सकता है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, लेकिन जो इसका सेकंड वर्जन आया उसके अंदर जो इसकी दूरी थी, रेंज थी, वो 80 किलोमीटर तक, 70 to 80 किलोमीटर तक रेस करी गई, क्योंकि ये अपने आप में काफी सक्सेसफुल था। इसलिए इसका सेकंड वर्जन जो था वो लाया गया, ताकि दूर भी अगर हमें वार करना है करेक्टली एक्यूरेटली वो किया जा सके, ठीक है। इसके अंदर अब आपने एक रॉकेट जो है, देखिए आपने यहां पर, दिस इज चाइनीज टैंक, ठीक है, और ये 80 किलोमीटर दूर है, आपका पिनाका रॉकेट यहां पर है, ठीक है। अब यहां पर रॉकेट को फायर करेंगे, जाके बिल्कुल एग्जैक्टली टैंक को जाके लगे, इसके लिए तो इंश्योर करना पड़ेगा ना कोई सैटेलाइट सपोर्ट देना पड़ेगा। तो हमारा IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है, जिसको कि हम नाविक भी कहते हैं, नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन, तो उसके द्वारा इसको सपोर्ट दिया जाता है, ताकि ये अपने रास्ते से भटके ना, सीधा जाके चाइनीज टैंक के ऊपर वार करे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं IRNSS के द्वारा सपोर्ट किया गया है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट, बी विल बी द करेक्ट आंसर,
चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, जो कि स्मार्ट सिटी अवार्ड्स को लेकर है। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने है स्मार्ट सिटी अवार्ड को लेकर, बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। यूपी अमर्ज्ड एज द टॉपर इन दिस, इसके अंदर जो स्टेट ने टॉप किया है वो यूपी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इनिशिएटिव लेकर आया गया है। 10 सेकंड्स का टाइम आपका शुरू कर दिया, द मिनट से ये आपका क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आपको सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें जहां पर भी जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगी उसको इसके अंदर हम कवर करेंगे। सो सेंटर ने रिलीज किया फुल लिस्ट ऑफ स्मार्ट सिटी अवार्ड जो 2020 के विनर्स हैं, उनके नाम यहां पर शामिल करे हैं, और यहां पे मध्य प्रदेश से इंदौर ने टॉप किया है, सूरत ने भी इसके साथ जो है टॉप पोजीशन हासिल करी गुजरात से। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सैटरडे उन्होंने अभी परसों ही ये नाम जो थे वो रिलीज किए 2020 के लिए। मध्य प्रदेश से इंदौर, गुजरात से सूरत जो है उन्होंने ज्वाइंटली पहला इनाम जो है फर्स्ट प्राइज टॉप पोजीशन जो है वो हासिल करी है। और यहां पर फॉलोड बाय, इसमें अगर हम बात करें राज्य जो थे उनके भी नाम बताए गए, तो यहां पर राज्यों के अंदर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आया, और उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आया, फिर तमिलनाडु आया अंडर द स्मार्ट सिटी अवार्ड। ठीक है, तो यूपी जो है वैसे हमने देखा था कुछ दिन पहले डिस्कस करके, टैक्स कलेक्शन के मामले में काफी पीछे था, जब हमने बात करी थी कि महाराष्ट्र, गुजरात जो है, और नॉर्थ इंडिया के अंदर दिल्ली है, साउथ इंडिया के अंदर कर्नाटक, तमिलनाडु, यहां पर टैक्स कलेक्शन काफी किया जाता है। लेकिन जो यूपी है वहां पे साइज ज्यादा होने के बावजूद भी, पॉपुलेशन ज्यादा होने के बावजूद भी टैक्स कलेक्शन जो था वो 3.1% था, जो कि अपने आप में काफी कम था, जिसको इंक्रीज करने की भी बात करी गई थी। लेकिन यहां पर यूपी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है और टॉप पोजीशन यहां पर हासिल करी है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे लेकर आया जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। और 2020 के जो प्राइजेस हैं, अवार्ड्स हैं, वो अभी यहां पर अनाउंस किए गए। इंदौर एंड सूरत सिटीज के अंदर इन्होंने टॉप किया। अब आपके सामने 3 एक्सरसाइज और उसके सामने 3 नाम दिए हैं यहां पर स्टेट्स के, कि कौन यहां पे किस कंट्री के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। अब यहां पर एक्सरसाइज वरुण के आगे यूएस का नाम दिया है, इंदिरा के आगे बांग्लादेश, कोनकन के आगे यूके। अब पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया क्योंकि आईएनएस तबार जो है उसे डिप्लॉय किया गया है विद फ्रेंडली नेवीज, अफ्रीका और यूरोप की फ्रेंडली नेवीज के साथ उसे जॉइंट एक्सरसाइज के लिए डिप्लॉय किया गया। लेकिन ये जब जाएगा गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, सुएज कैनाल घूमते हुए, तो दूसरी कंट्रीज के साथ भी एक्सरसाइज करेगा, जैसे कि रॉयल नेवी के साथ एक्सरसाइज कोनकन करी जाती है, वो भी यहां पर करी जाएगी। और वैसे एक्सरसाइज वरुण जो है वो करी जाती है किसके साथ, फ्रांस के साथ, और इंदिरा करी जाती है किसके साथ, रशिया के साथ। तो पहले जो 2 यहां पे पेयर है वो इनकरेक्ट है, लेकिन तीसरा पेयर आपका करेक्ट हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, आईएनएस तबार जो है उसको डिप्लॉय किया गया है, और यहां पर ये जो 2 कॉलम है दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, कब कब कौन सी एक्सरसाइज करी जाती है, कितने दिन के लिए करी जाती है। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये 2 कॉलम है कि एक्सरसाइज का नाम क्या है और वो किस किस कंट्री के साथ करी जाती है। तो इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे पीडीएफ भी जो है मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन यहां पर भी आप इसकी फोटो लेकर अपने नोट्स में शेयर करना चाहें, सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। आर्टिकल 371 के बारे में यहां पे डिस्कशन किया कि बताएं आर्टिकल 371 के अंदर इनमें से कौन कौन से राज्य आते हैं। ठीक है, क्या महाराष्ट्र आता है, कर्नाटका आता है, आंध्र प्रदेश आता है। 10 सेकंड्स मैंने आपके शुरू कर दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि जेएनके के अंदर अभी जो मीटिंग्स हैं वहां के नेताओं के साथ शुरू कर दी गई है, वो तो पॉलिटिकल मामला है, हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहां पर कहा गया कि आर्टिकल 370 को लेकर अब इसका वापिस आना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आर्टिकल 371 के अंदर हमने काफी सारे स्टेट्स जो है उनको स्पेशल स्टेट्स का स्टैचर जो है वो दिया है, और जम्मू कश्मीर को भी बाकी राज्यों की तरह इसमें डाला जा सकता है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो यहां पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रपोजल जो है रखा गया। अब आर्टिकल 371 के अंदर मैं आपको बता देता हूं, अलग अलग राज्य आते हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, और ये राज्य अगर आपने मेरे लक्ष्मीकांत के जो पॉलिटी के लेक्चर्स हैं वो देखें तो आपने देखा होगा 371A से लेकर 371J तक जाते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको जरूर देख लीजिएगा, ये आपका इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। 371A से 371J तक काफी सारे राज्यों को अलग अलग चीजों की वजह से कवर किया, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड शामिल है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के असम, मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरम भी आते हैं, और सिक्किम भी इसमें शामिल है। अगर हम वेस्टर्न इंडिया पे आए तो गोवा, कर्नाटक शामिल है, और साउथ से आंध्र प्रदेश भी शामिल है। तो यहाँ पे तीनों ही राज्य जो है आर्टिकल 371 के अंदर कवर किए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं, खैर यहाँ तो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा जेएनके के साथ अभी क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सराउंड कोलंबिया। कोलंबिया को कौन कौन सी कंट्री जो है वो सराउंड करती है। 3 कंट्रीज के नाम है, वेनेजुएला, ब्राजील एंड इक्वाडोर। यहां पर आपका जो टाइम पीरियड है वो मैं स्टार्ट कर देता हूं, और आपको मैप के ऊपर भी दिखाऊंगा कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर ठीक है। यहां पे हुआ क्या था, कोलंबियन प्रेसिडेंट जो है, कोलंबियन प्रेसिडेंट प्लेन दैट वाज शॉट, लेकिन कोई कैजुअलिटी जो है फॉर्चुनेटली वहां पे नहीं हुई। ये एक अच्छी बात निकल के आई। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया, क्योंकि ये जो प्लेन शॉट हुआ है ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम के अंदर, लेकिन कोलंबिया की न्यूज है तो यहाँ पर जो इसकी मैप के लोकेशन है वो पूछा जा सकता है। तो एक बार मैप के ऊपर कोलंबिया को देख लेते हैं कहां पर लोकेट करता है। सो दिस इज कोलंबिया, पनामा,
यहाँ पर बॉर्डर टच हो रहा है, देन वेनेजुएला से हो रहा है, ब्राजील से हो रहा है, पेरू से हो रहा है, इक्वाडोर यहाँ पे पैसिफिक ओशन से भी हो रहा है, कैरिबियन सी भी यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर कंट्रीज की बात करें, वेनेजुएला, ब्राजील, इक्वाडोर तीनों से ही यहाँ पर बॉर्डर टच हो रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। जल्दी से पूरे लेक्चर को 2 मिनट के अंदर एक्टिवली रिवाइज करते हैं। तो एक्टिव रिवीजन जो है हम करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, विनर ऑफ द डे और मार्क्स जो है वो भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत हमारी हुई लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी रूट को लेकर। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी जो इंसेक्ट है उसका नाम क्या था, पेंटेड लेडी बटरफ्लाई। इसके अलावा हमने लोकस्ट के बारे में, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाइज के बारे में भी डिस्कस किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि होमो इरेक्टस पहले आए, फिर होमो निएंडरथाल्स आए और फिर सेपियंस आए। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में था ड्रैगन मैन जिनका स्कल काफी बड़े साइज का है, वो यहाँ पर मिला है चाइना के अंदर। 1,40,000 ईयर्स ओल्ड जो है ये बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद डिस्कशन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर हुआ। अलग अलग यूएवीज कौन से देश से आते हैं, तो हेरॉन हो जिसको भी एलएसी के ऊपर लगाया गया, डिप्यूट किया गया, हार्पी हो या फिर सर्चर हो, ये तीनों ही आपके इजराइल से आते हैं। हेंस यहाँ पर आंसर जो आपका था वो ए करेक्ट था। चाइना के साथ ये लगाना जरूरी है क्योंकि सर्वेलेंस रखनी पड़ेगी, चाइनीज के ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता। मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड के बारे में देखा तो अगर हम बड़ी कंपनीज को छोटी कंपनी को एक्वायर मर्जर गलत तरीके से करना रोकते हैं या फिर ज्यादा कंपनीज को छोटी छोटी कंपनीज को बढ़ावा देते हैं तो मोनोपोली क्रिएट नहीं होती है। अगर अमेजॉन फ्लिपकार्ट को मना करते हैं कि आप सभी के साथ बराबर बिहेव करें, ये नहीं कि अपने लिए आप अलग से बिहेव कर रहे हैं या फिर अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी मोनोपोली को रोका जा सकता है। साथ ही साथ गूगल जैसे सर्च इंजन जो है उनको कहा जाए कि आप अपने प्रोडक्ट को शो ना करें, सभी प्रोडक्ट को शो करें, तो भी इसे रोका जा सकता है। ये आपका द हिंदू से न्यूज बनाई गई थी। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करी कि इत्तत द्वार क्या है। सो बेसिकली ये एक ई टेक्स्ट फाइलिंग प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया मीटी के द्वारा आईटेट के लिए, जो हमने यहां पर डिस्कस किया था। जो वेरियस प्रोग्राम्स है दे आर रियली हेल्पफुल, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था जो मुझे कमी लगी वो थे शेड्यूल को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी होती थी। तो उसी को चीज को ध्यान में रखकर मैंने ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स हैं 200 डेज, 100 डेज, 500 डेज, 1000 डेज ये बनाए हैं ताकि शेड्यूल को लेके आपको नहीं सोचना पड़े। और यहां पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्योंकि आपका एक हिस्ट्री का टॉपिक है जो कि इसमें ऐड नहीं किया गया था अभी तक, बट आप मुझे जरूर बताइएगा। हिस्ट्री, एनिमेटेड हिस्ट्री भी हमारे पास एक सेपरेट कोर्स है इफ यू वांट, जो कि ऑलरेडी जिन्होंने मिशन यूपीएससी 2022 और 200 डेज को सब्सक्राइब किया कि क्या एनिमेटेड हिस्ट्री जिसमें हमने एक पूरी हिस्ट्री को क्रैश कोर्स के थ्रू एनिमेशन के थ्रू समझाया, क्या वो भी इसमें ऐड करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐड किया जाए तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, बिकॉज द कोर्स इज ऑलमोस्ट रेडी। वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सो दैट वो चीज भी कुछ लोगों को एनिमेशन विजुअलाइजेशन करके ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सेपरेटली भी वो कोर्स अवेलेबल है बट इसके अंदर हम वो वैसे ही ऐड कर देंगे ताकि आपको हेल्प मिल सके। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कशन किया ये जो हमने आपका पिनाका रॉकेट है डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, एआरडी, एचईएमआरएल इसमें शामिल थे। आईआरएनएसएस के द्वारा इसे सपोर्ट दिया जाता है ताकि चाइनीज टैंक को ये डायरेक्टली हिट करे और इसको सपोर्ट जो है सैटेलाइट के थ्रू दिया जा सके। फिर हमने देखा यूपी जो है टॉपर आया है स्मार्ट सिटी अवार्ड के अंदर, इंदौर के साथ सूरत जो गुजरात से आता है उनको भी टॉप पोजीशन जो है वो यहाँ पर हासिल हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ये अवार्ड जो है वो नवाजा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हमने डिस्कशन किया था नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि वेरियस एक्सरसाइज कहां से आती है। पीआईबी से क्वेश्चन बनाया था कौन कौन एक्सरसाइज यूके से है, इंदिरा रशिया के साथ करी जाती है, वरुणा फ्रांस के साथ करी जाती है और अभी आईएनएस तबार जो है जा रहा है अफ्रीका और यूरोपियन नेवी के साथ एक्सरसाइज करने के लिए। ये आप फिगर आउट कर लीजिएगा, इसको आप एक स्क्रीनशॉट के थ्रू अपने नोट्स में सेव कर लीजिएगा। फिर हमने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स के बारे में पूछा आर्टिकल 371 को लेकर, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, ये तो साउथ इंडियन वेस्ट इंडियन जो स्टेट्स हैं ये तो आते ही आते हैं और इसके अलावा आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल है और जेएनके को भी इसके अंदर लाया जा सकता है। होपफुली जो भी चीज़ है जेएनके को लेकर अच्छी होनी चाहिए ताकि वहां के लोग जो है वो भी खुश रहें और इंडिया का इंटीग्रल पार्ट तो वो वैसे ही है और यहाँ पर ये भावना जो है वो भी आनी चाहिए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमने देखा था कोलंबिया को लेकर, तो वेनेजुएला, ब्राजील, इक्वाडोर तीनों से ही बॉर्डर टच हो रहा है। द हिंदू के अंदर एक क्वेश्चन था मैप बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा जिसके अंदर इसके अलावा ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, पनामा जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। चलिए मैराथन सेशंस में आप लोगों ने मुझे अपने अपने मार्क्स बताए, 50 में से काफी सारे लोगों ने बताया उन्होंने 42, 46 का स्कोर किया है, कुछ लोगों ने 48 भी लिख के दिया, विच शोज की आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। क्योंकि अगर जो मैराथन सेशन है जो कि आपके रिवीजन सेशन होते हैं उसमें आप 40 प्लस स्कोर कर रहे हैं, इट मींस आप अच्छे से चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं, अच्छे से चीजों को अपने दिमाग में बिठा पा रहे हैं और यहाँ पर इंटर रिलेट करके एमसीक्यूज को सोल्व कर पा रहे हैं। सो इट इज रियली गुड साइन अगर आप 50 में से 40 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। वैसे जो आपकी कट ऑफ होती है वो 30 क्वेश्चन की है, 30 से ऊपर आप सेफ हैं, 40 से ऊपर तो इट्स एन एक्सेलेंट टॉपर लाइक परफॉर्मेंस जो आपकी यहाँ पे आप लोगों ने मुझे मैसेज देकर भेजा और मैंने आपके कॉमेंट्स भी यहाँ पे पढ़े थे। तो सैटरडे संडे को जो आपका
मैप बेस्ड क्वेश्चन और जो आपका मैराथन आता है उसे जरूर प्रैक्टिस करें और 50 में से अपने आप को मार्क्स भी जरूर दीजिएगा। यहाँ पर मुझे बताइएगा सिटी के बारे में कि किस सिटी ने स्मार्ट सिटी अवार्ड के अंदर टॉप किया है, और मुझे राज्य का नाम भी बताइएगा जिस राज्य ने टॉप किया है। अंजू कटारिया ने करेक्ट आंसर दिया, सो शी इज द विनर टुडे। और जो विनर है उनको मैं यही कहूंगा कि जो 50% ऑफ है वो आप किसी भी सीरीज के ऊपर ले सकते हैं, नेटमोक IS या @prince_luthra के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा अंजू, और जो कूपन कोड स्पेसिफिकली आपके लिए जो बनाया जाएगा वन टाइम यूज के लिए वो आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर नेटमोक UPSC मेंस का जो ग्रुप है और इंटरव्यू का जो ग्रुप है यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। इसके जो क्वेश्चन है वो 6 बजे हिंदू एनालिसिस में आपको दिए जाते हैं, जो कि आपका नेटमोक UPSC चैनल के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेटमोक UPSC सर्च करिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। अब जल्दी से मुझे बताएं कि आपने टारगेट कितना सेट किया था और अचीव कितना किया। 6 से ज्यादा है, ऑफ कोर्स आप टॉपर कैटेगरी के अंदर सीरियस एस्पिरेंट कैटेगरी में, लेस देन 6 है तो कोई बात नहीं, दोबारा से मेहनत करके इस कैटेगरी में आने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट टाइम में नहीं भी आ पाए तो भी कोई बात नहीं, सेकंड टाइम में जरूर आइएगा। इसके अलावा मैं यही कहूंगा कि सेकंड टाइम जब आप बनाते हैं, देखते हैं वीडियो को, तो पहले तो आपकी चॉइस होनी चाहिए कि यस वीडियो को देखना है, सेकंड आपकी चॉइस होनी चाहिए कि यस नोट्स भी मुझे बनाने हैं। ठीक है, तो 2 चॉइसेस होंगी, नोट्स बनाने या नहीं बनाने। सो योर चॉइस विल डिसाइड कि आप एक्चुअल में कितने अच्छे से फैक्ट्स को रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। इस पूरे लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड एज यूजुअल आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सो दैट ये बाकी लोगों तक भी पहुंच सके, और ये चीज हमें भी काफी ज्यादा मोटिवेट करती है, जो आपके लाइक्स शेयरिंग होते हैं, जो आपका सब्सक्रिप्शन होता है। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।